हाँ, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का ये टॉपिक है रोज़गार से रिलेटेड, बेरोज़गारी से रिलेटेड। और ये आप सभी को पता है कि बेरोज़गारी की समस्या दिन प्रतिदिन विकराल होती जा रही है। अ, इसके बारे में बहुत अधिक पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब वैसे अवेयर होंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके सिलेबस में है और एक एक पॉइंट्स को हम लोग कवर कर रहे हैं, तो हम बताते हैं आज आपको कि जो बेरोज़गारी की समस्या है वो लगभग हर देश में पाई जाती है, चाहे वो विकसित हो चाहे विकासशील हो। ठीक है। कीन्स ने कहा है कि बेरोज़गारी की समस्या से बड़ी कोई समस्या नहीं है। अगर किसी देश के पास कोई रोज़गार के कार्य ना हो बेरोज़गारों के लिए, तो उन्हें उसने कहा था कि केवल गड्ढे खुदवा कर उन्हें भरवाते रहना चाहिए, चाहे वो अनुत्पादक कार्य हो, लेकिन फिर भी लोग अगर उसमें बिज़ी रहेंगे तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग जो बनी रहेगी, जो जिससे उनको धन मिलता रहेगा, तो ये गरीबी की समस्या नहीं आएगी। बेरोज़गार किसे कहते हैं? उस व्यक्ति को कहते हैं जो बाज़ार में प्रचलित मजदूरी पर काम करना तो चाहता है, लेकिन उसे काम मिल नहीं रहा है। ठीक है। आज की वर्तमान समय में भारत की लगभग ऐसी स्थिति कि बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं और काम करना भी चाह रहे हैं, लेकिन काम मिल ही नहीं रहा। ठीक। हर एक देश में अलग अलग तरह की बेरोज़गारी होती है, विश्वव्यापी समस्या है ये। और भारत में बेरोज़गारी का विकराल स्वरूप बहुत बड़ी समस्या के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि कई देशों में ये है, लेकिन अल्प विकसित देशों में या विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि, पूंजी की कमी, उत्पादक व्यवसायों की कमी, शिक्षा की कमी, इन सब के कारण ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। बेरोज़गारी का मूल कारण विभिन्न व्यवसायों की योजनाएं तो बनती हैं, लेकिन उन योजनाओं में संतुलन नहीं होता। और रोज़गार वृद्धि भी होती है, लेकिन जनसंख्या के अनुपात के अनुसार वो वृद्धि कम पड़ जाती है। ठीक है। और आज के समय में कैसे बेरोज़गार अधिक हैं? पढ़े लिखे बेरोज़गार, जिनके पास डिग्री है लेकिन रोज़गार नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि तकनीकी ज्ञान नहीं है। ठीक है। तकनीकी ज्ञान के कारण भी ऐसा कमी के कारण भी ऐसा होता है। तो श्रम यानी कि लेबर यानी कि लोग बेरोज़गार क्यों रहते हैं, उसके कुछ टाइप्स भी हैं। किस तरह की बेरोज़गारी होती है? सब हर समय तो सब बेरोज़गार नहीं होते, कई कई तरह के कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी खुली बेरोज़गारी, बेरोज़गारी के प्रकारों की बात करें तो खुली बेरोज़गारी इसमें सीधे सीधे होता है कि पूंजी का अभाव है और जनसंख्या की वृद्धि अधिक है रोज़गार की तुलना में, पूंजी निर्माण नहीं हो रहा है, जिसके कारण श्रम शक्ति का प्रयोग बंद है। इसे खुली बेरोज़गारी। अल्प बेरोज़गारी एक तरह से कह सकते हैं दो तरह की होती है। एक तो छिपी हुई, इसी के अंतर्गत जिसको हम कहते हैं, जिसमें जो व्यक्ति जितना क्वालिटी होती है उसके अंदर, जितनी उसके अंदर क्षमता होती है, जो उसकी डिग्री होती है, उसके योग्यता अनुसार उसे रोज़गार नहीं मिल पाता। ठीक है। और एक होता है कि श्रमिक है, संपूर्ण दिवस के लिए, मतलब पूरे वर्ष के लिए उसे कार्य होता है। कभी साल में 3 महीने काम करता है, कभी श्रमिक साल में 6 महीने काम करता है, तो वो बेरोज़गार पूरी तरह से नहीं कहलाएगा, लेकिन उसकी जो बेरोज़गारी है वो अल्प बेरोज़गारी कहलाएगी। कुछ समय रोज़गार मिल रहा है, कुछ समय रोज़गार नहीं मिल रहा है। प्रच्छन्न बेरोज़गारी क्या है? इसमें क्या है कि मंदी काल में व्यक्तियों को अधिक उत्पादक कार्यों से कम उत्पादक कार्यों में, जैसे कहीं पर बहुत अधिक प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन मंदी हुई तो कम उत्पादक है, अब वहाँ प्रोडक्शन कम हो रहा है तो आपकी सैलरी भी कम है। ठीक है। प्रचंड बेरोजगार भी ऐसे ही है कि इस कई श्रमिक रोजगार में संलग्न है। अभी जैसे वर्तमान समय में एक तरह हो गया कि सबको नौकरी थी, लेकिन अचानक एक बीमारी ने सबकी नौकरियां खतरे में डाल दी। ठीक। उत्पादन में वो किसी का योगदान, कई श्रमिक ऐसे होते हैं जो उत्पादन में कोई योगदान नहीं दे रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन उन्हें बस इधर से इधर शिफ्ट कर दिया गया, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। भारत में जो बेरोज़गारी है वो और भी अधिक बड़ी हो जाती है, क्योंकि ग्रामीण बेरोज़गारी और शहरी बेरोज़गारी, ये भी दो तरह की बेरोज़गारी यहाँ पर पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है भाई, भूमि तो सीमित ही है, बहुत नहीं है, और भूमि पर जब कृषकों की संख्या बढ़ती जा रही है, प्रचंड बेरोज़गारी की मात्रा बढ़ गई। क्योंकि भाई किसी के पास 10 एकड़ है और फिर उसके 4 भाई हुए तो वो बढ़ गई 2.5 2.5 बीघा। ठीक है। या उसमें डिवाइड हो गई, और उसके बाद एकड़ों में डिवाइड हो गई, 2.5 2.5 एकड़ में डिवाइड हो गई, या फिर किसी के पास और हुए तो और, तो भूमि कम होती जा रही है और उस पर श्रम अधिक बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण डिपेंडेंसी, अनाज तो भी कम होने लगा ना उस एरिए से, तो अनाज कम होने लगा तो
भाई सीधी सी बात है, अनाज कम हुआ तो क्या हो रहा है, उससे मिलने वाला मूल्य भी कम हो रहा है, और डिपेंडेंसी कृषि पर ही है। इसके कारण मौसमी और मौसम के अनुसार बेरोजगारी रहती है, क्योंकि कभी जो है श्रमिक बाहर चले जाते हैं, कभी खेतों में ही रहते हैं, तो कहीं कहीं पर 6 महीने खेती होती है, कभी किसी का खेत 3 महीने की खेती होती है। तो इस तरह से कभी कभी ग्रामीण बेरोजगारी भी रहती है। मौसमी बेरोजगारी पैदा हो जाती है कि जब मान लीजिए सब कृषक गांव में चले गए तो शहरों में बेरोजगारी हो जाएगी, और अगर शहरों से ग्रामीण के से शहरों की तरफ आ गए तो ग्रामीण बेरोजगारी हो जाती है, क्योंकि वो कृषि पर निर्भर होते हैं, और कृषि उत्पाद मौसम के हिसाब से चलता है। अगर मौसम ख़राब है या मौसम की कोई ऐसी कैलमिटी आई तो जो कृषक हैं वो पूरी तरह से बेरोज़गार हो जाते हैं। शहरी बेरोज़गारी भी वही बात है कि कृषक की आर्थिक हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, गांव से शहरों की ओर उनकी गतिशीलता हो रही है, जिसके कारण गांव में तो पर्याप्त रोजगार वैसे भी नहीं है, और स्थानांतरण होने के कारण शहरों में भी श्रम शक्ति बढ़ रही है, जिससे उन्हें उसका मूल्य जो सही धन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। कारण क्या है बेरोजगारी के? रोजगार की कमी, पिछड़ी हुई कृषि, ठीक, और विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि, इसके साथ साथ निर्धनता और पूंजी का तकनीकी पर अधिक बल, मतलब स्वयं। फिर आपका आता है तो बहुत सारे कारण हैं बेरोज़गारी के। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रणाली, क्योंकि हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली है वो बहुत प्राचीन है, ठीक है। मैकॉले ने भी इसको उपनिवेश काल में शुरू किया था, और उसी तरह की स्थिति आज भी है। हालांकि अब नवीन चीज़ें हो रही हैं शिक्षा में, और काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके साथ साथ रोज़गार भी बढ़ेगा। फिर आता है स्वरोजगार के कम साधन और लघु एवं कुटीर उद्योगों का कम विकास, ठीक है। पहले गांव में जो हस्तकलाएं थी उनसे उनका बहुत अधिक विकास, और बहुत अच्छी अच्छी हस्तकलाएं रहीं जो छीण हो गई, समाप्त हो गई, या किसी ने उनको अत्यधिक बढ़ावा नहीं दिया, ठीक। अब हम मशीन से निर्मित वस्तुएं ज़्यादा लेना चाहते हैं, जबकि हाथ की चीज़ों में अधिक मेहनत और अधिक जो है वो खूबसूरती लगती है, लेकिन क्योंकि उनके कारीगर कम हो गए हैं, उन्हें बहुत अधिक प्रश्रय नहीं मिला है, और कड़ी प्रतियोगिता का सामना मशीनी चीज़ों के साथ करना पड़ता है। जो मशीन से कपड़ा बुनता है, डिज़ाइनिंग में फ़र्क हो जाता है, तो इनका जो रोज़गार था वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गया। स्वरोज़गार के भी साधन बहुत कम हो गए हैं, ठीक। क्या है इन बेरोज़गारी को हटाने के उपाय? तो कुछ उपाय हैं, जैसे श्रम की गहन तकनीकों को अपनाना, कृषि का पुनर्निर्माण करना, नवीन टेक्नोलॉजी के हिसाब से कृषि करना, कृषि के ढंग में परिवर्तन करना, सिंचाई के साधनों को बढ़ाना, ठीक। उसके बाद ये जो श्रम की गहन तकनीकें हैं, इसमें भी हमारी सरकार को उत्पादन के लिए नए नए क्षेत्रों को आगे आना चाहिए। मध्यस्थ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक। तीव्र उद्योगीकरण और शिक्षा प्रणाली का पुनः सुधार और पॉपुलेशन कंट्रोल। इसके साथ साथ सामाजिक सेवाओं का विस्तार और डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण भी। गांव और शहरों, मतलब गांव के लोगों को गांव में ही अधिक अगर रोज़गार मिल जाए तो उन्हें बहुत अधिक शहरों की ओर जाना नहीं पड़ेगा। तो जो भीड़ की समस्या शहरों में है वो भी कहीं ना कहीं समाप्त होगी। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि कितने श्रमिक कितने अपने अपने ग्रामों की ओर लौट रहे हैं। हालांकि फिर से जब फैक्ट्रियां खुलेंगी, फिर से जब काम शुरू होगा, तो काम ढूंढने के लिए उनको फिर से कहीं ना कहीं, अगर राज्य सरकारों ने ये काम नहीं किया, उनको वहीं श्रम नहीं दिया, तो उन्हें फिर से उसी तरह दौड़ना पड़ेगा, उसी तरह जाना पड़ेगा। अधिक रोज़गार कार्यालयों को अपनाकर, छोटे उद्यमों को प्रोत्साहन देकर ये सारे जो बेरोज़गारी के को हटाने के उपाय उनको किया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जनसंख्या की वृद्धि है, जिसको रोकने के बाद बेरोज़गारी कहीं ना कहीं स्वतः ही कम होने लगेगी और गरीबी भी समाप्त होने की कगार पर आएगी। तो ये आपका हो गया बेरोज़गारी का अर्थ, प्रकार और उसके कारण तथा उसको हटाने के सुझाव। ये आप पूरा शुरू से पूरा देख लीजिए, ठीक है, कि कैसे आपको इसको तैयार करना है।